बांग्लादेश की राजधानी ढाका से थोड़ी दूर एक शांत सा मोहल्ला था, नूरपुर। छोटे घर, पतली गलियां और सादगी से भरी जिंदगी। किसी मोहल्ले में रहता था 8 साल का आरिफ, जिसकी आंखों में चमक और दिल में दूसरों की मदद करने का बड़ा भाव था। वह दुबला पतला था, पर हिम्मत गजब की थी। मोहल्ले के लोग उसे प्यार से छोटा हीरो कहते थे। हालांकि वह हमेशा हंसकर कह देता, हीरो वो होता है जो फिल्म में होता है, मैं तो बस मदद करता हूं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ घंटे बाद यही बच्चा असली हीरो बन जाएगा। नवंबर की वह सुबह बिल्कुल साधारण थी। आसमान साफ था और हवा में हल्की ठंड थी। आरिफ अपनी दादी के लिए दूध लेने निकला ही था कि अचानक धरती तेजी से हिलने लगी। पहले हल्का कंपन आया, फिर इतना बड़ा झटका लगा कि लोग घरों से चीखते हुए बाहर भागने लगे। दीवारें कांप रही थी, खिड़कियां चरमरा रही थीं और सड़क पर धूल का गुबार उड़ने लगा। भूकंप, भूकंप की आवाज हर तरफ फैल गई। दूध की थैली उसके हाथ से गिर गई, पर उसका मन एक ही दिशा में भागा। दादी घर में अकेली है। वह बिना सोचे समझे पूरी ताकत से दौड़ा और अपने घर की तरफ भागा। आरिफ ने घर पहुंचकर देखा कि दरवाजा झुक गया है। उसने डरते हुए भी पूरी ताकत लगाई और उसे धकेलकर अंदर गया। दादी जमीन पर गिर पड़ी थी, लेकिन ठीक थी। उसने तुरंत उन्हें सहारा दिया और बाहर सुरक्षित जगह तक ले गया। पर भूकंप रुकते ही मोहल्ले से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पास के पुराने मकान में रहने वाले करामत अंकल और उनका परिवार अंदर फंस चुके थे। दीवारें टूट चुकी थीं और दरवाजा जाम हो गया था। कई बड़े लोग घबराए हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी आरिफ आगे आया और बोला, हम इन्हें निकालेंगे। बड़े हैरानी से उसे देख रहे थे, पर उसके आत्मविश्वास ने सबको हिम्मत दी। वह छोटा था, इसलिए टूटी खिड़की से झुककर अंदर झांक सकता था। उसने आवाज लगाई, करामत अंकल सुनिए। अंदर से मध्यम आवाज आई, हाँ बेटा, हम फंसे हुए हैं। आरिफ ने तुरंत बड़ों को बताया कि कहां से मलबा हटाना है। सब जुट गए और कुछ ही देर में परिवार को बाहर निकाल लिया गया। सबकी आंखों में राहत थी और आरिफ की आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या और कोई मदद की जरूरत में है? तभी मोहल्ले के स्कूल से रोने की आवाजें आने लगी। भूकंप से स्कूल की दीवार गिर चुकी थी और बताया गया कि 2 बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। रास्ता इतना तंग था कि कोई बड़ा अंदर नहीं जा सकता था। लोग डर रहे थे कि कहीं दोबारा झटका ना आ जाए, लेकिन आरिफ ने बिना झिझक कहा, मैं जाऊंगा। लोग रोकते रह गए। वह अंदर घुस गया। स्कूल की छत से मिट्टी गिर रही थी और दीवारें थरथरा रही थी। वह घुटनों के बल रेंगते हुए उन दोनों तक पहुंचा जो एक भारी मेज के नीचे फंसे थे। उसने उन्हें हिम्मत दी, मेज को थोड़ा खिसकाया और बाहर से लोग भी मदद में हाथ डालते गए। आखिरकार दोनों बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। उनका रोना रुक गया, पर आसपास के बड़े लोग उसे देखकर खुद रो पड़े। इतनी हिम्मत किसी 8 साल के बच्चे में। लेकिन सबसे कठिन काम अभी बाकी था। एक पड़ोसी चिल्लाकर आया कि फहमीदा आंटी अपने घर में फंसी हुई है और घर का आधा हिस्सा गिर चुका है। घर इतना जर्जर था कि कोई अंदर नहीं जाना चाहता था। सभी डर रहे थे कि हल्की सी हलचल से पूरा ढांचा गिर सकता है। आरिफ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं अंदर जाऊं तो आप लोग बाहर से दीवार को पकड़कर सहारा देना। सब हैरान रह गए, लेकिन बच्चे की हिम्मत देखकर उन्होंने उसकी बात मानी। वह झुककर भीतर घुसा। अंदर अंधेरा था, धूल की मोटी परत हवा में तैर रही थी। उसने आवाज लगाई, फहमीदा आंटी। अंदर से कराहने की आवाज आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि उनका पैर मलबे के नीचे दबा हुआ है। वह दर्द में थी, पर आरिफ को देखकर थोड़ा शांत हुई। उसने बाहर चिल्लाकर बताया कि कहां से मलबा हटाना है और खुद आंटी का हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा देता रहा, बस थोड़ी देर आंटी, हम आपको निकाल लेंगे। 10-12 मिनट की मेहनत के बाद लोग रास्ता खोलने में सफल हो गए। फहमीदा आंटी बाहर लाई गई और जैसे ही उन्होंने आरिफ को सीने से लगाया, पूरे मोहल्ले की आंखें भर आईं। दोपहर तक बचाव दल भी पहुंच गया, लेकिन तब तक आरिफ और मोहल्ले के लोगों ने कम से कम 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। लोग उसे छोटा हीरो कहने लगे, पर वह बस मुस्कुरा कर कहता, मैंने तो वही किया जो सबको करना चाहिए।
शाम को जब उसका पिता, जो शहर के दूसरे हिस्से में फंस गए थे, घर पहुंचे तो उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आरिफ ने धीरे से कहा, हम सब मिलकर अपना मोहल्ला ठीक कर लेंगे अब्बू। उस दिन ढाका के नूरपुर मोहल्ले में यह साबित हो गया कि हीरो बनने के लिए उम्र नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आरिफ ने यह साबित कर दिया कि छोटे हाथ भी बड़ा हौसला दिखा सकते हैं और मुश्किल समय में इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है।